हर दिन भिखारी को मेन सड़क पर एक जवान खूबसूरत औरत मिलती और वह उसे अपने तहखाने में आने के लिए बुलाता। जब औरत नफरत भरी नजरों से मना करती तो भिखारी उसके कान में कुछ बातें फुसफुसाता। अजीब बात यह है कि सुनने के बाद औरत खुशी खुशी उसके साथ घर चली जाती। और भी अजीब बात यह है कि ये औरतें पहले कितनी भी घमंडी या अलग थलग क्यों न रही हों, तहखाने में जाने के बाद वे पूरी तरह से भिखारी की गुलाम बन जाती और पूरे 1 महीने तक नौकर की तरह उसकी सेवा करती। बेटे ने सब कुछ देखा। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार के तहखाने में क्या राज छिपे हैं। जिज्ञासावश वह चुपके से देखने के लिए तहखाने में गया, लेकिन उसके पिता ने उसे देख लिया, जिन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और सख्त चेतावनी दी कि शादी से पहले उसे आंगन, खासकर तहखाने के पास जाने की इजाजत नहीं है। उसे बताया गया कि अगर उसने तहखाने में कुछ भी ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए तो वह पक्का मर जाएगा। पलक झपकते ही 13 साल बीत गए। छोटा लड़का बड़ा होकर जवान हो गया था। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी देवी से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे बेइज्जत किया गया और हंस का मांस खाने वाला मेंढक कहा गया। ये शब्द उस जवान लड़के के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बदसूरत और गरीब पिता हमेशा खूबसूरत औरतों से क्यों घिरे रहते हैं, जबकि उसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन एक खूबसूरत औरत 30 दिनों से उसके साथ थी। उसके पिता ने उसे अगरबत्ती जलने जितना समय दिया और फिर अपना सामान पैक करके जाने को कहा, लेकिन उसे पता नहीं था तहखाने में ऐसा कौन सा जादू है जो खींचता है। वह खुशी खुशी जिंदगी भर गुलाम बनकर काम करेगा, बस रहने का मौका पाने के लिए। यह देखकर उस लड़के को दया आ गई और वह औरत को दिलासा देने गया, लेकिन औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुकने के लिए वह जानबूझकर पैकिंग करते हुए लड़के के पास गई। जब वह उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह मोहित हो गया तो उसने उससे अगले कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने तुरंत मना कर दिया। वह जानता था कि उसके पापा ने उसे उस कब्रिस्तान के पास जाने से सख्त मना किया है, इसलिए अगर वह मदद करना भी चाहता तो वह तैयार था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। वह उस तहखाने में जाने के लिए बेताब था। इस समय तहखाने के बारे में लड़के की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। अगर वह देवी को अपने साथ तहखाने में ले जा पाता तो क्या वह भी इन औरतों की तरह उसकी बात मानती? यह सोचकर वह तहखाने के दरवाजे पर इंतजार करने चला गया ताकि अपने पिता से तहखाने का राज पूछ सके। जल्द ही उसके पिता उस नई आई सुंदरी के साथ आंगन के गेट पर पहुंचे। उस जवान लड़के को गेट पर बैठा देखकर उसके पिता तुरंत गुस्से से भर गए।